जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं, केआरपी, एसआरपी, संविदा कर्मी और अनौपचारिक शिक्षा से भी लोक शिक्षक, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा स्वयं सेवक, लोक शिक्षक, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं जो भी छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, यह राइन फैमिली चैनल हमेशा शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, छटनीग्रस्त कर्मचारी, छटनीग्रस्त एएनएम, जो भी हैं छटनीग्रस्त, सभी का ये सरकार से जोरदार सवाल रखता है संवैधानिक तौर पर, चूँकि सरकार का ध्यान जाए। दोस्तों, यह सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा एक चैनल होता है, चूँकि सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका के अलावा ये सोशल मीडिया भी एक बड़ा चैनल है जो ज़्यादा वायरल होता है, तो उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता है। इसीलिए यह चैनल आपका है, आपका भी कर्तव्य है कि इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट हो। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा खासकर केआरपी, अनौपचारिक शिक्षा, परिचारी पैनल अभ्यर्थी और सरकार परिचारी का वैकेंसी निकाला था, वो संबंध में मैं आपको चर्चा करूंगा दोस्तों। और आप हमारी वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। पूरे बिहार में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे बिहार में केआरपी का 279 पद निकला था। 279 पद निकला था। चूंकि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का कार्य जो है ये केआरपी करते हैं। हर प्रखंड में एक केआरपी होता है, वो उसका वैकेंसी निकला था 279। सरकार एग्जामिनेशन भी ले लिया, काउंसलिंग भी ले लिया, लेकिन निहायत अफसोस की बात है आज तक बहाली नहीं हुआ। सरकार का मैं इस की तरफ मुखातिब करना चाहता हूं। दोस्तों, एक और बात है कि एक वक्त में माननीय नीतीश कुमार के सरकार का माननीय डीएम महोदय ने एक ऐसा वैकेंसी निकाला सरकार ही के आदेश पर कि साइकिल चलाओ और नौकरी पाओ। ये बहुत बड़ा वैकेंसी निकला था परिचारी माने 4th ग्रेड का। और उसमें सरकार ऐसा षड्यंत्र रचा, गरीबों से 500 रुपया 500 प्रत्येक आवेदनकर्ता से ये चलान के द्वारा लिया। लगभग जो है 540-550 रुपया हर आवेदक को खर्च हुआ और परीक्षा भी लिया गया। सबका 500 रुपया चला भी गया और सरकार एकदम पूरा विज्ञापन निकाल दिया, जिसमें सरकार मात्र हर जिला में 2-3 पद करके जो है पद पर बहाली किया। और यह पद 2007 का पद के हिसाब से बहाली किया, जबकि बिहार में बहुत पद है। बिहार में इतना ज़्यादा पद है, मतलब बिहार में 2007 के बाद अभी तक बहाली ही नहीं हुआ परिचारी का। हर जिला में 2000-2500 माने पद रिक्त है। अब भला बताइए, सरकार गरीबों का खून चूसने के लिए वैकेंसी के नाम पर 500 रुपया पोस्टल ऑर्डर लिया, बैंक का चालान लिया, लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि सरकार इन लोगों को बहाल नहीं किया। इतना पद खाली है, आप ले लीजिए। सरकार का मंशा ठीक नहीं है। परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो 2011 में बहाल हुआ, पैनल बना और पैनल बना उसके बड़ी लंबी पीरियड के बाद 2024 में सबसे एग्जामिनेशन लिया गया और एग्जामिनेशन लेने के बाद आज तक बहाली नहीं हुआ। दरभंगा में धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सरकार का ध्यान, सरकार एकदम बेखबर है। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा प्रेरक वैसे अनामांकित छात्र जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनको जागृत करके, इनको एक्टिव करके विद्यालय में जोड़ने का काम किया, लेकिन सरकार इसको भी हटा दिया, इसका पद हटा दिया। ये क्या है? ये एक तरह का ड्रामा है, यह एक तरह का खेल है। ये लोग इतने पीड़ित हैं, शोषित हैं, क्या कहूं, इतनी अफसोस की बात है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना डंका पीटती है। आज कैबिनेट मीटिंग था, जिसमें गरीबों का एक उत्थान नहीं हुआ है। उद्योगपति का कार्य हुआ है, करोड़पति का काम हुआ है, लेकिन गरीब का काम नहीं हो रहा है। गरीब का जो, मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि जितने भी बिहार में जिला है, वो सभी जिला पदाधिकारी से
एक रिपोर्ट लेकर के हर विभाग में कितने कितने लोग पद से हट गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, 2 साल काम किए हैं, 1 साल काम किए हैं, इन लोगों को समायोजन कीजिए। सरकार से मेरा गुजारिश है। एक है शिक्षा स्वयं सेवक, जो 1 वर्ष के लिए 2007 में बहाल हुआ था। विद्यालय चलो केंद्र मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया और अनुभव भी है विद्यालय चलो केंद्र वाले को, लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि सरकार इस पर भी जो है नज़रअंदाज कर दिया। ये घोर अन्याय है, घोर माने जुल्म है, एक तरह का माने अत्याचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, खासकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्हें भी मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपका सरकार ने ये अनाधिकृत रूप से गरीबों को शोषण करने का काम करते हैं। आप कन्विंस कीजिए, जिस तरह से ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र इन लोगों को भी बहाली किया, लेकिन क्या 5,000 या 7,000 में काम चलने वाला है? माननीय नीतीश कुमार एजुकेशन को इतना नीचे स्तर तक गिरा दिए हैं कि जो ग्रेजुएट हो, जो LLB हो और उसको 7,000 मिल रहा है, जो ग्रेजुएट हो, जो कचहरी सचिव ग्रेजुएट हो और LLB भी हो न्याय मित्र, उसको 7,000 रुपया दे रहे हैं। बहुत दिन से उतर धन कहिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी का कि इन्होंने 7,000 कर दिया 2,500 रुपया से। ये अफसोस की बात है। माननीय नीतीश कुमार को इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और जबकि न्याय मित्र जो है, यह जितने ग्राम का जो है सरपंच का जो केस रहता है, लोकल केस रहता है, उसको भारतीय संविधान के हिसाब से सॉल्व करता है, सुलह करता है, सुझाव देता है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र जो इंसाफ दिलाता है और भारतीय संविधान के हिसाब से सुझाव देता है, निपटारा कराता है, और इनका एजुकेशन भी BA LLB है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है, मात्र इसको 7,000 मिलता है। माननीय नीतीश कुमार, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार का आपने हनन कर रहे हैं। जितना पेमेंट मिलना चाहिए उतना पेमेंट नहीं आप दे रहे हैं और सबको मानदेय पर बहाल कर रहे हैं। सबको परमानेंट कीजिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार, ये लोग इतने मजबूत पिलर हैं, इतने ठोस हैं कि आप न्याय मित्र को, कचहरी न्याय मित्र को, कचहरी सचिव को, संविदा कर्मी को, शिक्षा स्वयंसेवी को, अनौपचारिक शिक्षा को, लोक शिक्षक को, शिक्षा प्रेरक को और शिक्षा स्वयंसेवी और शिक्षा मित्र को इत्यादि जो लोग भी तालीमी मरकज हैं, शिक्षा सेवक हैं, सामान्य जाति के जो जजमेंट हो गया है उसका नियमावली बना करके अभी तक बहाल नहीं कर रहे हैं। जजमेंट में ये भी है कि इन लोगों को जो 2018 में छटनीग्रस्त हैं उसको भी एरियर दिया जाए। एरियर मिलता ही प्रावधान है कि किसी भी पदाधिकारी पत्रांक दिनांक से आपका बहाली हुआ है, आपको बिना सूचना के हटा दिया या अनाधिकृत से हटा दिया, आप कोर्ट से जजमेंट लाए हैं, तो न्याय में सबको आस्था है और न्याय यही बताता है कि बिना गलती के, माने बिना गलती का आप हटा दिया तो आपको एरियर मिलेगा। एक एक तालीमी मरकज शिक्षा सेवक जो छटनीग्रस्त हट गए हैं उसको एक एक आदमी को 15-15 लाख रुपया मैं जोड़ा हूं, 15-15 लाख रुपया मिलना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो। इसी तरह से नियोजित शिक्षक को ऐसा काम किया आपने कि जब से ट्रेनिंग हो गया है, आप ही ने ट्रेनिंग दिलवाया, समान काम का समान वेतन नहीं दिया। BPSC शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना बड़े संस्था से पास किया है, लेकिन आपने स्केल को तोड़ मरोड़ को इतना कम वेतन दिए हैं कि इतना मानसिक तनाव कितने महिलाओं को हुआ है जो आत्महत्या कर लिया। ये मैं माननीय नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ही के सरकार में आप ही बहाली किए। आप जो शिक्षा मित्र को नियोजित शिक्षक कर दिया और नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दिया। 11 महीना का जो है कॉन्ट्रैक्ट था पहले, और वही जगह पर लोक शिक्षक और शिक्षक थे अडल्ट एजुकेशन की तरफ से, उन लोगों को हटा दिया। उन लोगों को 12 महीना कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि ये प्रावधान है जो पहले ज्वाइन करता है और ज़्यादा दिन तक काम करता है उसको समायोजन होना चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी सरकार अब आचार संहिता के बाद
ये कोई काम की नहीं रहेगी। और आप भी आवाम के नज़दीक आइएगा तो आवाम को कम से कम यह लोग आपके एक नंबर वर्कर हैं और एक नंबर पिलर हैं। इसीलिए इन सभी को समायोजन करते हुए सबका उत्थान किया जाए। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।